Hello friends, welcome to the part 2 of my Kuwari Pass vlogs. I thank all of you for watching the part 1 of my series and motivating me to make the second part of the same. अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि हमारे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा, डे 1 पे हम पहुँच गए थे गुलिंग कैंप साइट पे, जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। तो आइए अब देखते हैं आगे की जर्नी। वैसे तो अगली शाम की बारिश से हमको अंदाजा आ गया था कि नेक्स्ट डे भी टफ रहने वाला है, मगर हमने स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि एक ही रात में 1 फीट जितनी हिम वर्षा हो जाएगी। सुबह उठकर टेंट के बाहर का नज़ारा देखते ही बनता था जैसे मानो धरती पे से स्वर्ग पे आ गए हो। फिर क्या, शाम तक स्नोफॉल नहीं रुकी और हमारे नेक्स्ट कैंप की ओर हम नहीं जा पाए। हमने वहीं रहकर काफ़ी एंजॉय किया। आइए कुछ मोमेंट्स देखते हैं। हाय, अभी हमें कूलिंग कैंप साइट में और जबरदस्त स्नोफॉल हुई है पूरी रात दबा के। और कल यहाँ कुछ भी नहीं था, लाइक पूरा सूखा था, बैरन लैंड जैसा लग रहा था और अभी पूरा स्नो ही है। तो क्या मज़ा है, आप लोग भी कीजिए विंटर ट्रैक्स। देखो एक बार। शिप आए शिप। क्योंकि हमारा कल का दिन वेस्ट हो गया, आज का दिन बहुत ज़्यादा टफ होने वाला था हमारे लिए। क्योंकि अब हमें 2 दिन का डिस्टेंस एक दिन में कवर करना था। हमारे गाइड ने ये डिसाइड किया कि सुबह में 3 बजे निकल के अल्टरनेट रूट लेकर हम समिट अटेम्प्ट करेंगे। इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर में मुंह से एक शब्द निकालना भी बहुत कठिन था। This is awesome. Actually, 3 बजे ट्रक करके कुछ और ही अरे यार पेड़ ऊपर, आप तो पेड़ ऊपर। अंधेरे में ट्रैकिंग करने का एक बेनिफिट ये है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हो आपको पता नहीं चलता है। और टेम्परेचर ड्रॉप होने की वजह से स्नो भी थोड़ी हार्ड हो चुकी होती है, तो जिसमें चलना भी थोड़ा इजी रहता है। आफ्टर अराउंड 3 आवर्स ऑफ नाइट ट्रैकिंग, करीब करीब 6 बजे सुबह में सनराइज हुआ बंद कर और दे लाइट्स को। हम 7 बजे तक कुलारा टॉप पर पहुंच गए थे, जहां पर हमें हमारा गाइड ने बहुत सारे पिक्स दिखाए जो आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। ये सामने जो बड़ी सी पिक दिखाई दे रही है इसको चैंगमेंग भी बोलते हैं, जो पीछे से जो तीखी पिक दिखाई दे रही है। जस्ट उसी के बगल में ये छोटा सा एक घाट टाइप का दिख रहा है, उसको हनुमान पिक बोलते हैं, जहाँ से कहते हैं कि हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत उठा के ले गए। जस्ट ये बड़ी सी पिक को द्रोणागिरी पिक कहते हैं, ठीक है।
और उसके जस्ट बगल में जो पिक है छोटी सी ऋषि पिक कहते हैं उसको। ऋषि पिक। हाँ जी, और इसके पीछे एक ये ट्री के पीछे अभी दिखाई नहीं दे रही लेकिन छोटी सी मेरे को तो दिखाई दे रही है, उसको बोलता है कुंती वनार बोलते हैं। कुंती वनार। हाँ जी, उसके जस्ट बगल पे गरुड़ पिक है, ठीक है। गरुड़ पिक। लेकिन यहाँ से अभी ये आगे से पेड़ लगे हुए हैं, इसके पीछे भी काफ़ी सारी पिक है, अगर जहाँ से आप मतलब दिखेगी आपको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू। In the midst of majestic views, we enjoyed some snacks to energize for the next journey and started moving. वो माना है। मंदिर माना मंदिर माना सामने। ओके, ट्रायंगल। जैसे ही हम कुदारा से स्टार्ट करते हैं, पहला आधा पौना किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा स्टीप इंक्लाइन है, जो हमारा एंड्योरेंस का रियल टेस्ट है। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, मौसम ज़्यादा ही खराब होने लगा, हवा तेज़ी से चलने लगी और सन की वजह से स्नो पर चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। नी डीप स्नो में बड़ी मुश्किल से चलते चलते हम पांगरचूला और कुआरी पास का डाइवर्जन है वहाँ तक पहुँचे। वहाँ पे एक मंदिर भी स्थित है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, मौसम की हालत बेहद खराब होती जा रही थी। अभी हम कुआरी पास तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन एक मंदिर है वहाँ से डिसेंड कर रहा है। विंड इतनी है कि कोई जा ही नहीं सकता वहाँ पे, और स्नो नी डीप स्नो है। सब बहुत थक गए। सुबह 3 बजे से निकले हुए हम। कुदारा रिज से वापस गुलिंग टॉप जा रहे हैं। बीच में शानदार जंगल है, कोनीफरस ट्रीज के, जिसमें स्नो लगा हुआ तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। क्या नज़ारा है। हम वापस कूलिंग टॉप पहुंचने वाले हैं, तो सब वापस स्नो थोड़ा कम होता जा रहा है और ग्रीनरी आ रही है, प्यारा लग रहा है। ये हमारे गाइड है मिस्टर अंशुल, बहुत हमारी मदद की इन्होंने। Though we were unable to reach up to the summit, we were feeling content in wherever we reached and whatever height we scaled. क्योंकि खुद की सेफ्टी से बढ़ के कुछ नहीं होता है और पहाड़ों के आगे घमंड न करने में ही भलाई है। ग्लासेस निकाल दे भाई। हेलो एवरीवन, हेलो। चलो अभी सब खत्म करके निकल रहे इधर से। बढ़िया रहा ट्रैक, असली विंटर ट्रैक का एक्सपीरियंस रहा। पूरा विंटर। और अभी तो ऐसा बॉडी हो गया है कि 60 डिग्री में भी अभी हम ऐसे ही बिना जैकेट के खड़े हैं। लाइक पूरा स्नो ही था पूरा ट्रैक पे। हम पहले दिन आए, अब पिघल रहा है स्नो, तो लाइक स्नो हमारे लिए ही आया था। हाँ। We can say that. हमने एक बार बोला कि हमारा ये यात्रा विफल रह जाएगा क्योंकि आए उस दिन स्नो ही नहीं था, तो भगवान ने हमको सजा के तौर पे इतना स्नो दिया कि हमसे सहा भी नहीं गया। माता नंदा देवी ने सुन लिया। और आखिरी दिन पे माता नंदा देवी के भी दर्शन हो गए, तो मतलब पूरा एज ए कंप्लीट ट्रैक इसको हम गिन सकते हैं।
तो ये थी हमारी कुंवारी पास की जर्नी। वीडियो के एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक माउंटेन लवर हैं तो कुंवारी पास इज़ अ मस्ट डू फॉर यू, क्योंकि गढ़वाल हिमालयाज के इससे बेहतर व्यूज़ आपको और किसी ट्रैक से नहीं दिखेंगे। माता नंदा देवी और शिव स्वरूप नीलकंठ और केदारनाथ के एक साथ दर्शन होना किसी भाग्यवान की ही किस्मत में लिखा होता है। तो आप भी एक बार ज़रूर आइए और अपनी किस्मत को आजमा के देखिए। क्या पता आप पास तक पहुंच के त्रिशूल और नंदा गुंटी के भी दर्शन कर पाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।